बोले क्या इनकी पत्नी नहीं लगाती है, इनकी बेटी नहीं लगाती है, महिला के चरित्र हनन करने का बात बोल रहे हैं ये, इनको शर्म नहीं लगता है? उनके सारे नेता कभी सनातन धर्म, कभी शिक्षा पर, कभी कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा बयान देते हैं। राजद के सारे नेता का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। एक कहावत है मिथिला में, नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विवेक। राजद के कद्दावर नेता सह पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को भाजपा की प्रदेश महामंत्री मीना झा ने बताया आपत्तिजनक और कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान महिलाओं को अपमान करने वाला बयान है। उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है और वह पूरी महिला जाति का अपमान किए हैं, जिसके लिए उन्हें सार्वजनिक मंच से माफी मांगने की आवश्यकता है। कभी राजद के नेता सनातन धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं तो कभी अब्दुल बारी सिद्दीकी महिलाओं के प्रति इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करते हैं। इससे लगता है कि उन्हें महिलाओं के आरक्षण से आपत्ति है। आगे मीना झा अब्दुल बारी सिद्दीकी पर कई प्रकार की तंज कसी और क्या कुछ कहीं वो आप सुने मीना झा से। सबसे बड़ा तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन्होंने ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया और हम उनसे पूछना चाहते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं कि वो लोग महिला विरोधी काम क्यों करते हैं, इनका मानसिकता क्यों इतना निंदनीय है, इनका मानसिकता का दिवालिया क्यों बज रहा है। उनका राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हम ये भी पूछना चाहते हैं कि इनके सारे नेता मीडिया कवरेज के लिए उल्टा पुल्टा हमेशा बयान देते हैं। क्या जिसके घर में महिला का सम्मान नहीं हो वो तो महिला विरोधी ही बोलेगा। तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में महिला का सम्मान नहीं होता है तो वो लोग महिला विरोधी बात नहीं बोलेंगे और क्या बोलेंगे। उन लोगों का मानसिकता का दिवालिया हो गया है, उन लोगों का मानसिकता का दिवालिया हो गया है। तो लगता है राजद के सारे नेता का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। एक कहावत है मिथिला में, नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विवेक मर जाता है। उन लोगों पर अब नाश का समय आ गया है। अहंकार जो उन लोगों का है वो सर चढ़ के बोल रहा है। किसी का अहंकार न रहा है न रहेगा। राम राज आएगा, बार बार राम राज आएगा, क्योंकि इन लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। कभी महिला के बारे में, लिपस्टिक के बारे में बोले क्या इनकी पत्नी नहीं लगाती है, इनकी बेटी नहीं लगाती है, महिला के चरित्र हनन करने का बात बोल रहे हैं ये। इनको शर्म नहीं लगता है थोड़ा सा भी कि किस महिला के बारे में बोल रहे हैं? क्या वो उनकी बहन नहीं है, उनकी बेटी नहीं है? किसी के बारे में आप कुछ बोल रहे हैं, महिला के बारे में आपका उल्टा पुल्टा बयान आ रहा है। आप इस बयान को वापस लीजिए, आप माफी मांगिए पूरे देश की महिला से, नहीं तो आपको हम सड़क से लेकर सदन तक खींचेंगे। दरभंगा में दो बार आप चुनाव लड़े, दोनों बार मुंह के खाना पड़ा है। इसी के लिए लगता है अब्दुल बारी सिद्दीकी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये जो आप लगातार सिद्दीकी पे टारगेट कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा है कि मैं अपने संबोधन में इसलिए बोला कि हमारे सामने कई ग्रामीण क्षेत्र की महिला थी, उनको समझाने के लिए, उनका मनसा नहीं था कि किसी का अपमान करे या किसी के विरोध में बोले। सवाल क्यों? नहीं, मेरे कहने का मतलब जो आपके दिल में है वो आपके जवान पर है। आपके जवान पर वो बात आया कैसे? आप उसका भी कोई दूसरा मतलब निकाल के बोल सकते थे। आप ये क्यों बोले कि लिपस्टिक वाली, बॉब कट वाली या फल्ला चिल्ला वाली? आपको बोलने का लैंग्वेज वो ठीक हुआ? आप केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, आप बिहार सरकार के नेता मंत्री रह चुके हैं, विधायक थे, सांसद थे। क्या आपको बोलने का तरीका यही है? आप अपने आप को कहते हैं हम विद्वान थे, विद्वान है, आपको बोलने का लैंग्वेज आपका ठीक था? किसी महिला के बारे में टिप्पणी करना ये असामाजिक है और विधानिक है, वो बहुत ही निंदनीय है। सामने आके सारी महिला से माफी मांगे, नहीं तो सदन से लेकर सड़क तक महिला जाम करेगी। उन्होंने एक निजी चैनल में इंटरव्यू देने के समय में माफी मांगा, कहा कि यदि किसी को मेरे बातों से अपमान लगता है तो इसके लिए वो खेद प्रकट करते हैं। आप क्या कहेंगे? ऐसे खेद प्रकट करने से नहीं होगा। सार्वजनिक आके माफी मांगे कि हम माताओं बहनों से मेरी जबान स्लिप हो गई, हमसे गलती हो गई, आइंदा हम अपने वाणी पर विराम देते हैं। बोलने से पहले हम लोग सोचेंगे, क्योंकि कभी वो लोग सनातन धर्म के विरोध बोलते हैं, कभी वो लोग शिक्षा विरोध बोलते हैं, कभी रामचरित्र मानस के बारे में बोलते हैं। मतलब उन लोगों का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं, देश को संदेशा क्या देना चाहते हैं कि हमारा दिवालियापन हो चुका है, हमारा मतिभिषेक हो चुका है। एक और बयान आरजेडी के बड़े नेताओं का आजकल ट्रेंडिंग में, मनोज झा जी का बयान।
आप भी ब्राह्मण फैमिली से आती है, मनोज झा भी ब्राह्मण है। उन्होंने कहा कि ठाकुर हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर भी, ठाकुर को मारो। इसको लेके बवाल मचा, इसमें क्या प्रतिक्रिया है? देखिए वो तो उनका सोच है। हम बार बार आपको क्या बोले हैं कि आरजेडी के पूरे नेताओं का बयान देने का, मीडिया कवरेज में आने का, उल्टा पुल्टा इन लोगों का मानसिकता, दिवालियापन का ये एक ट्रिक चला लिए हैं वो लोग कि हम कुछ बोलेंगे। ऐसे तो कुछ गिना नहीं सकते हैं कि बिहार से लेके केंद्र तक कितना काम हुआ है, कितना काम वो किए हैं 2 साल में। इससे पहले 15 साल में वो क्या काम किए हैं। इनके पास तो कोई काम है नहीं गिनाने के लिए। तो मीडिया में आने के लिए कुछ से कुछ तो बयान देंगे ना, कम से कम मीडिया कवरेज इनको मिले, मीडिया का फोकस मिले, क्योंकि उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है ना। इनके पास कोई एजेंडा नहीं, एजेंडा मुक्त आदमी है वो लोग। तो कुछ से कुछ बयान देते हैं मीडिया कवरेज आने के लिए। मीडिया में हमेशा आने के लिए उन लोगों का ये बयानबाजी शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है स्मार्ट चौधरी जी का कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और बिहार में नीतीश मुक्त बिहार बनेगा। इस पर क्या करेंगे? ये तो हमारे अध्यक्ष जी का जो कहना है 100% सही है। हम लोग अब महागठबंधन मुक्त बिहार भी बनाएंगे। इसी कड़ी में आप लोग लगातार भ्रमण कर रही हैं क्या? एकदम, क्यों नहीं करेंगे। हम लोग काम किए हैं, जनता के बीच में काम दिख रहा है। जो काम नहीं किया वो उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सिद्दीकी जी का जो बयान है वो महिला विरोधी है। महिलाओं का कितना अपमान महसूस कर रही है? कितना अपमान? महिलाओं का अपमान ही महसूस हो गया। किसी महिला के बारे में आप मतलब पूरे देश के महिला के बारे में आप बोल रहे हैं कि लिपस्टिक लगाएगी, बॉब कट लगाएगी, उसी को आरक्षण मिलेगा। तो आप कहाँ तक सही बोले? क्या किसान महिला जनप्रतिनिधि नहीं है? किसान महिला मुखिया नहीं है? किसान मुखिया वार्ड मेंबर नहीं है? हर महिला है, हर घर से महिला निकली है राजनीति में। आप क्यों ये बात बोले? आप अपने बयान को वापस लीजिए, नहीं तो इस तरह से सदन तक मामला जाएगा। क्योंकि उनको इससे अब बार बार वो महिला विरोधी ही काम करते हैं। राजद के ही नेता जो 27 साल पहले बिल फाड़े थे, उन लोग नहीं चाहते हैं कि महिला को आरक्षण मिले। महिला विरोधी एनी टाइम वो लोग काम करते हैं। वो लोग महिला विरोधी हैं।